इस वक्त हमारे साथ आजसू के मीडिया प्रभारी परवाज खान जी हैं। इनसे जानेंगे आजसू की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें जो नाम सामने आया है दिनेश चंद्र बोयपाई का, ये कौन है और अगली लिस्ट में क्या डुमरी का भी नाम होगा, इस पर चर्चा करेंगे। परवाज जी, ये जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है इसमें जो दिनेश चंद्र बोयपाई उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार बिरसा मुंडा ने आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा था मनोहरपुर से। तो ये दिनेश चंद्र बोयपाई कौन है, कैसे टिकट मिला इनको? देखिए, सबसे पहले तो दिनेश चंद्र बोपाई जी को बधाई और उनको शुभकामना। हमारे पार्टी ने उन पर विश्वास जलाया क्योंकि वो जनाधार वाले नेता है और वो अपने विधानसभा में हमेशा जनता की समस्या के लिए संघर्षशील है। आजसू पार्टी हमेशा चाहती है कि जो जन मुद्दाओं पे जो बात करते हो नेता, जो जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश कुमार महतो जी पहला प्राथमिकता देते हैं कि जनता से जुड़ी भावनाओं को जो उठाने वाले, जो निष्कर्ष तक पहुंचाने वाले, उन्हें भागीदारी मिले चुनाव में। इसलिए आज उन्हें दिनेश जी को मिला है चुनाव लड़ने के लिए और मैं उनको अग्रिम शुभकामना देता हूं। और मैं जानता हूं कि मनोहरपुर के जो निवासी हैं, जो इस तरह से जो उपेक्षा का शिकार में थे, इनके नेतृत्व में इनको अगर वो चुन के भेजेंगे तो इनकी बात विधानसभा में गूंजेगी। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड बता पाएंगे क्या कि कौन है ये, कब पार्टी से जुड़े, इससे पहले कहाँ थे? देखिए, पार्टी से देखिए जन नेता के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता के मुद्दे पे रहते थे। अभी आप देखेंगे कि ये पीछे इनका अगर देखा जाए तो ये हमको कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के यूथ नेता हुआ करते थे और ये हुआ करते थे, लेकिन जन मुद्दा पे जुड़े थे। देखिए, संगठन में किसी के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन संगठन पे कौन आपको प्राथमिकता देता है, जन मुद्दा पे आप आते हैं, कौन आपको नेतृत्व की देता है। नेतृत्व देना, युवाओं को नेतृत्व देने के नाम पे जाना जाता है आजसू पार्टी, क्योंकि आजसू पार्टी ने जब अपना स्टार्ट किया था तो हमारे माननीय अध्यक्ष 25 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे और वो जानते हैं कि युवाओं की बात को उठाने के लिए युवा ही सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए दिनेश चंद्र जी पे विश्वास जताया है पार्टी ने और मुझे लगता है कि युवाओं की जो बात होगी वो दिनेश जी अच्छे तरह से उठाएंगे। नहीं, ठीक है परवाज जी, हम चूंकि अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले हो गया, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था तो मुझे पता चला कि ये कांग्रेस से हैं और कांग्रेस से भी टिकट की मांग कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के ये मनोहरपुर विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस से आजसू में आए हैं, आपने टिकट दिया, चलिए ठीक है। सब लोग चाहता है कि जो मजबूत उम्मीदवार हो उसको दिया जाए ताकि सीट निकाल सके। इससे पहले जो बिरसा मुंडा चुनाव लड़े थे, उनमें क्या कुछ उनसे ये बेहतर है क्या? क्या सोच करके पार्टी ने उम्मीदवार बनाया? बिरसा मुंडा कहाँ पिछड़ गए? देखिए, कोई भी किसी को टिकट देने से पहले मैं बोला ना कि जो आप वहाँ पे मुद्दा पे जो जनता के मुद्दा पे उठाते हैं, मैं ये नहीं बोलता है कि हमारे जो पिछले प्रत्याशी थे उनके साथ भी एक पार्टी के शीर्ष नेताओं ने समन्वय स्थापित करने के बाद ही एक निष्कर्ष निकला है और उस निष्कर्ष के निकालने के बाद ही आप टिकट का अनाउंस और उनके कंधे पे ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप जनता के सवालों को आगे तक लेके जाए और आपकी आवाज विधानसभा पे गूंजे। इसके विश्वास पे आजसू पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। ये इस पे मैं स्पष्ट कर दूं कि दिनेश जी हो और पार्टी के हमारे जो पूर्व नेता है, सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये व्यक्ति विशेष पे नहीं जाता है। वो तो एनडीए के कैंडिडेट हो गए, बेशक आपकी पार्टी का सिंबल हो, लेकिन वो तो एनडीए के कैंडिडेट हो गए। लेकिन एक और चीज मैं फाइंड आउट कर रहा था तो देख रहा था मैं कि जिस बिरसा मुंडा को आपने कैंडिडेट बनाया था 2019 में, आजसू का सिंबल दिया था, वो 2014 में जय भारत समानता पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे। तब उनको 6000 कुछ वोट आया था। हालांकि आपकी पार्टी से वो सम्मानजनक वोट ला पाए, 13,468 तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर बीजेपी थी और जोबा मांझी ने वहां से चुनाव जीता था। तो इससे जो विरोधी हैं वो सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पास उम्मीदवार नहीं है क्या वहां पर, कि आप दूसरे दल से ला रहे हैं? देखिए, इसमें देखिए विरोधी क्या पूछते हैं, विरोधी के आप खुद देख लीजिए, वो 81 सीट में कहीं से है क्या?
मैं तो ये बोल रहा था, मैं आपको स्पष्ट कर दिया ना कि आप जो जन आकांक्षाओं पे बात करने वाले, युवाओं पे बात करने वाले, आजसू पार्टी हमेशा उसके नेतृत्व पे विश्वास करती है। चलिए मनोहरपुर सीट से अलग थोड़ी सी बात करते हैं। अब एक सीट बची है डुमरी। अब तक 10 सीट आपको दी गई है, उसमें से 9 सीटों पर अनाउंसमेंट हो गया है। एक डुमरी सीट बची है, उस पर कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्यों उम्मीदवार के ऐलान में देरी हो रही है? ये पेच नहीं फंसा हुआ है। देखिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा टारगेट 81 विधानसभा सीट है, ठीक है। और हम लोग एक एक चीज को भी, एक बोला जाता है, बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व तो इस पे जल्द फैसला ले लेंगे। यशोदा देवी तो वहाँ से लड़ती आ रही थी लगातार, वो तो है आपके पास। है। देखिए, ये दुर्योधन महतो भी ज्वाइन किए हैं, शायद आपकी पार्टी से जुड़े हैं, वो भी हैं। देखिए, ये सब चर्चा हम लोग तो टीवी पे नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व संसदीय बोर्ड की मीटिंग फैसला करती है। अच्छा, चलिए और ये आजकल में आपको ये भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि आजसू इस बार चुनाव लड़ रहा है। जनता की जो उपेक्षा हुई थी, उस उपेक्षा को, उनकी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, और हम ताकत के साथ लड़ना चाह रहे हैं, ताकि हम 81 विधानसभा पे हमारा फोकस है। क्योंकि ये जो सरकार आई थी, जो युवाओं पे भ्रम फैला के आई थी, उसे किसी ठीक है परवाज जी, बस एक और अंतिम सवाल। कल मुलाकात हुई है आपके केंद्रीय अध्यक्ष की गृह मंत्री अमित शाह जी से। कहा जा रहा है कि टुंडी सीट को लेकर भी आप लोग चाहते हैं कि वो सीट आपके खाते में चली जाए, और एक चर्चा ये भी चल रही है कि सुदेश महतो शायद सिल्ली के अलावा भी टुंडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी 2 जगह से। क्या सच्चाई है? देखिए, ये हमारा जो मुलाकात है, हम एनडीए के परंपरागत साथी हैं, और ये जो मुलाकात जो है, ये सतत प्रक्रिया का एक दौर है। जब भी हमारे पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, और मिलते रहेंगे, क्योंकि चुनाव में जब झारखंड जा रही है तो राजनीति में एक रणनीति भी होती है, और रणनीति में आपस में जो समन्वय बना के उनसे बात की जाती है। अब कौन कहाँ से किस सीट पे लड़ेगा, इसकी जैसे जैसे आपको स्थिति स्पष्ट होते जाएगी, आप मीडिया हैं, मीडिया को सबसे पहले मीडिया मतलब संभावनाएं है ना, इनकार तो नहीं कीजिएगा ना कि सुदेश महतो जी 2 सीट से नहीं लड़ेंगे। राजनीति में संभावनाओं पे कभी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका आप चौथा स्तंभ है, और मीडिया सबसे पहले साक्षी होता है, क्योंकि आप उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे जैसे सारा कुछ क्लियर होगा, और आप सबसे पहले साक्षी बनेंगे। चलिए परवाज जी, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।